दोस्तों, दूध हर इंसान की जिंदगी की सबसे अहम ग़िज़ा में से एक है, क्योंकि पैदाइश के वक्त ही जो सबसे पहले हमारे जिस्म में खुराक की शक्ल में जाती है वो दूध ही होता है, जो कि एक हेल्दी बॉडी को कायम रखने और खास तौर पर इसकी ग्रोथ के लिए भी इंतहाई जरूरी माना जाता है। और ये बुनियादी तौर पर एक एनिमल प्रोडक्ट है और ऐसी तमाम तर चीजें जो कि हमें जिंदा जानवरों से हासिल हों, उनमें हमारी सेहतमंद बॉडी के लिए जरूरी अमाइनो एसिड्स, एंजाइम्स और हार्मोन्स की भी अच्छी मिकदार पाई जाती है। इसीलिए ऐसी चीजों को सही वक्त पर इस्तेमाल करना इसलिए जरूरी है कि अगर इनको इस्तेमाल करने में लापरवाही की जाए तो ये हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि खास तौर पर ऐसी चीजें जो कि हमें एनिमल से हासिल हों, इनको सही तरीके से इस्तेमाल न करने से इनसे हमारे पेट में फौरी तौर पर ही केमिकल रिएक्शन के चलते ही मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन दूध वायदे एक ऐसी ग़िज़ा है जिसमें से हासिल होने वाले जरूरी न्यूट्रिएंट्स हमें और किसी भी फूड से हासिल नहीं हो सकते। इसी वजह से जो लोग अपनी डाइट में दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसके बायस उन्हें सेहत से मुतल्लिक मसाइल का भी सामना करना पड़ता है, जिसका असर खसूसन 40 साल की उम्र के बाद ही देखने को मिलता है। खास तौर पर एक हेल्दी चाइल्ड की ग्रोथ के लिए भी दूध पीना इंतहाई जरूरी है। लेकिन दूध का हमारे जिस्म पर सही तरीके से असर हो, इसके लिए जरूरी है कि दूध पीने से जुड़े जरूरी कवानीन को भी फॉलो किया जाए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को दूध पीने का सही तरीका न पता होने की वजह से ही इसे पीने के बावजूद भी उनकी बॉडी में कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। क्योंकि दूध पीने से पहले या फिर बाद में खाई जाने वाली ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे कि पेट में डेंजरस बैक्टीरिया के बढ़ जाने की वजह से हमें संगीन बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ज्यादातर पेट की खराबी, जिल्द के मुतल्लिक मसाइल और यूरिन से जुड़ी खराबियां भी अक्सर दूध का सही इस्तेमाल न करने की वजह से ही हमें फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर हम दूध को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो दूध वाहिद एक ऐसी ग़िज़ा है बॉडी में जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करके लंबे अरसे तक ताकतवर और हेल्दी बनाए रखने में भी मदद मिलती है। तो आइए जान लेते हैं कि हमें किस तरीके से और किस वक्त दूध को पीना जरूरी है और कौन कौन सी अशिया हैं जिनके बाद दूध पीना हमारे लिए इंतहाई खतरनाक हो सकता है। और ऐसे लोग जो कि दूध हजम न होने के मसले से परेशान हैं, वो किस तरीके से इसे ठीक करके आसानी से दूध हजम कर सकते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि किन किन चीजों को खाने के बाद और किस वक्त हमें दूध नहीं पीना चाहिए। फिश यानी कि मछली। इस बात से आप सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि मछली खाने के फौरन बाद ही दूध का इस्तेमाल करने से लिकोडर्मा जैसी बीमारी होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि मछली खाने से पहले या फिर खाने के बाद अगर दूध पी लिया जाए तो इससे बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शन की वजह से न सिर्फ जिल्द पर तरह तरह के धब्बे पैदा हो जाते हैं, बल्कि इससे स्किन इन्फेक्शन और जिल्द के मुतालिक कई किस्म के मसाइल भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि मछली में प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स के साथ ही एंजाइम्स की भी ज्यादा मिकदार पाई जाती है, जो कि बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन करके हमारी सेहत के लिए खतरनाक साबित होते हैं। आफ्टर मील यानी कि खाने के फौरन बाद, खाना खाने के फौरन बाद ही दूध पीना भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि दूध का शुमार हैवी और स्ट्रॉन्ग फूड्स में किया जाता है, जिसको कि हजम करने में भी काफी ज्यादा टाइम लगता है। और अगर खाना खाने के फौरन बाद ही दूध पी लिया जाए तो इससे हमारे पेट में खुराक को हजम करने का प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। इसीलिए खाना खाने के तकरीबन 1 से 2 घंटे बाद ही दूध का इस्तेमाल करें। योगर्ट यानी कि दही। दूध में जब भी दही की थोड़ी सी मिकदार शामिल की जाती है तो ये पूरा दूध दही में तब्दील होने के बुनियादी बाइस दही के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया बनते हैं। और अगर आप दही खाने के फौरन बाद ही दूध पीते हैं तो दही बनने का ये प्रोसीजर आपके पेट में शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में हमारे निजाम हाजमा में खराबी आने के साथ ही पेट में गैस का बढ़ना और तरह तरह की बीमारियां भी पैदा होती हैं। इसके अलावा ज्यादा खट्टी चीजें और सिट्रेट फ्रूट्स के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आप दूध ना पिएं, क्योंकि इनके इस्तेमाल से भी हमें संगीन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। बल्कि ऐसी चीजों को खाने से 2 से 3 घंटों के बाद ही आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओनियन यानी कि प्याज। अगर आप अपने खाने के साथ कच्चे प्याज को सलाद की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं तो इसके फौरन बाद दूध का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि दूध में पाए जाने वाले कंपाउंड्स जब प्याज के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो इससे न सिर्फ हमारा निजाम हाजमा कमजोर हो जाता है, बल्कि आंतों से मुतल्लिक मसाइल भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप प्याज खाने के फौरन बाद भी दूध का इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप खाने और दूध के दरमियान 1.5 से 2 घंटों का गैप जरूर रखें। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि हमें किस टाइम और किस तरीके से दूध पीना चाहिए। एक सेहतमंद जिंदगी के लिए रात के टाइम दूध का इस्तेमाल करना सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि दूध के अंदर पाए जाने वाले अमाइनो एसिड्स खास तौर पर रात को सोते हुए ज्यादा असरदार साबित होते हैं, क्योंकि इस दौरान चीजों को हजम करने की रफ्तार भी दुगनी हो जाती है। और ऐसे लोग जिन लोगों को दूध न हजम होने का मसला है, वो दूध को बॉयल करके इसमें 1 से 1.5 चम्मच शहद शामिल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से न सिर्फ उन्हें ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, बल्कि दूध भी सही तरीके से हजम होना शुरू हो जाएगा।
और दूध में अगर आप गाय के दूध का इस्तेमाल करते हैं तो ये भैंस के दूध के निस्बत ज्यादा ताकतवर होने के साथ ही हमारे पेट की खराबी को ठीक करने में भी काफी असरदार है। और खास तौर पर मर्दों के लिए गाय का दूध इसलिए ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है कि ये स्पर्म की प्रोडक्शन में तेजी से इजाफा करता है। अगर आप ये दूध सही तरीके से नहीं पीते हैं तो आज से ही सही तरीके से दूध पीने की इस आदत को अपनाएं ताकि आप एक हेल्दी लाइफ को दावत दे सकें। मजीद ऐसे वीडियोस के लिए हेल्थ सब्जवारी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय भी हमें कमेंट के जरिए बताएं। शुक्रिया।